एक साधक ने महर्षि से पूछा, महर्षि, क्या प्रेम मार्ग से भक्ति होती है या नहीं? ठीक यही बात मैं कह रहा हूँ। प्रेम ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। ईश्वर ही आत्मा है। आत्मा की अनुभूति ही वास्तविक प्रेम है। प्रेम ही आत्मा की अनुभूति है। प्रेम से ना ईश्वर भिन्न है और ना प्रेम ईश्वर से भिन्न है। मैं इसे या उसे प्रेम नहीं करता, ऐसा कहते हुए आप जब सब वस्तुओं का त्याग करते हैं, तब जो शेष रहता है वह स्वरूप है। वह आत्मा का सच्चा स्वरूप है। वह विशुद्ध आनंद है। उसे आप शुद्ध आनंद, ईश्वर, आत्मा, प्रेम या कुछ भी कह लीजिए, वह भक्ति है, वह ज्ञान है एवं सब कुछ है। इस तरह जब आप सबका त्याग करते हैं तो शेष केवल आत्मा ही रहता है। वह सच्चा प्रेम है। जो इस प्रकार प्रेम का रहस्य जानता है, वह संपूर्ण विश्व को प्रेम रूप देखता है। प्रेम परमात्मा की वास्तविक अभिव्यक्ति है। प्रेम जगत का सार है। क्या तुम नहीं देखते हो समस्त प्रकृति कितने प्रेम पूर्वक लयबद्ध तरीके से कार्य कर रही है? इसलिए तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रेममय ही है। आत्मा की अनुभूति प्रेम रूप में ही होती है। प्रेम का यही वास्तविक सच है कि प्रेम परमात्मा स्वरूप हमारे सम्मुख प्रकट होता है। प्रेम हृदय की अनंत गहराइयों में समाया हुआ परमात्मा स्वरूप ही है। प्रेम से कुछ भी भिन्न नहीं है। जो दिखता है वह संपूर्ण विश्व भी प्रेममय ही है। यह विश्व तभी प्रेममय दिखाई देता है जब साधक अपने चैतन्य का एक पल भी विस्मरण नहीं करता और चैतन्य के विस्मरण न होने की इस अनुभव की स्थिति को भक्ति की अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था कभी कम ना होने वाले सच्चे प्रेम का संबंध है, क्योंकि आत्मा का अविभाज्य परमानंद के रूप में प्रकाशित होने वाला ज्ञान प्रेम के सच्चे स्वरूप में सर्वत्र प्रसारित हो रहा है। यदि मनुष्य प्रेम के सत्य को जान लेता है, जो कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, प्रेम ही आत्मा है। आत्मा की अनुभूति प्रेम रूप में ही होती है। प्रेम पूर्ण होकर ही जीवन की उलझी गुत्थी सुलझाई जा सकती है। प्रेम की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करके ही मुक्ति मिलती है। यह प्रेम ही समस्त धर्मों का मर्म है। आत्मानुभव केवल प्रेम है, अर्थात प्रेम को देखना,
प्रेम को सुनना, प्रेम का ही अनुभव करना, प्रेम का ही स्वाद तथा सुगंध लेना, यही अखंड आनंद है। जब परमात्मा अपने आप को व्यक्त करता है तो वह प्रेम रूप में ही अपने आप को व्यक्त करता है। इसलिए आत्मा की अनुभूति प्रेम रूप में ही हो सकती है। आत्मा प्रेम से भिन्न नहीं है और प्रेम आत्मा से भिन्न नहीं है। निज स्वरूप ही प्रेम है। प्रेम का अखंड आनंद ही आत्मा का निज स्वरूप है। ईश्वर, परमात्मा, प्रेम, आत्मा सारे शब्द मानसिक कल्पनाओं की देन है। वास्तविकता में इनका अर्थ एक असीम आनंद ही है। बस प्रेम पूर्ण बन जाओ और अपने स्वरूप के अखंड आनंद का स्वाद लो।